में ये सब जो है माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर जो है 800 साल से हम उर्स बना रहे हैं। यहाँ पर गरीब नवाज की दरगाह ही है। सर्वे तो अच्छी बात है ना। सर्वे तो मालूम तो पड़ेगा किसका क्या है हाँ। और क्या नहीं है। अजमेर दरगाह है या संकट मोचन महादेव मंदिर या फिर शिव मंदिर? सवाल सीधा है कि अजमेर दरगाह है या फिर मंदिर है। इसी को लेकर 2024 और हाल ही में 2 पिटीशन दायर की गई। अब जो पिटीशन दायर की गई है महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार की ओर से, उस याचिका को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। जब 2024 में 27 नवंबर को विष्णु गुप्ता की ओर से ये याचिका दी गई थी, उस वक्त हम ग्राउंड पर गए थे। मैं खुद गया था अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर, और वहां के जो भी लोग हैं, वहां जो भी दुकान करते हैं, उनसे उनका पक्ष जानने की हमने कोशिश की थी। जरा एक बार उस पर आप नजर डालिए कि क्या कुछ उस वक्त लोगों ने कहा था। में ये सब जो है माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर जो है 800 साल से हम उर्स बना रहे हैं। यहाँ पर गरीब नवाज की दरगाह ही है। सर्वे तो अच्छी बात है ना। सर्वे तो मालूम तो पड़ेगा किसका क्या है हाँ। और क्या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एक टाइम फेस टू फेस सामने आ जाएगा। लेकिन अब जैसे भी ये बढ़िया है भैया, जो भी है जो सही चल रहा है अभी, तो वैसे मार्केट का माहौल खराब नहीं होना चाहिए कुल मिला के। क्योंकि क्या होता है, माहौल खराब हो जाता है ना, यहाँ पे कोई अलग बात हो जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। जो भी है हम तो सबको मानते हैं, मालिक दे रहा है, मालिक सब एक है, मन से मानोगे तो ही वही है। इसलिए ऐसा कर रहे हो। हम तो हमारे बाप दादा सब शुरू से है रहते, आज तक हमने सुनी नहीं ये बात। ये नई बात आई है, ये नया मुद्दा कहाँ से आया? तो राजनीति वाली बात है। तो आपने देखा होगा कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शुरू से दरगाह है। इस तरह की लोग जो है बातचीत करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा था कि अगर सर्वे हो रहा है तो होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अब सवाल यही कि 2024 के अंदर 27 नवंबर को हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से एक पिटीशन दायर की गई थी। वो मामला आज तक न्यायालय में चल रहा है, और उसके बाद अब महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार की ओर से एक याचिका कोर्ट में दी गई है। बड़ी बात है कि लगभग 1.25 लाख लोगों के एफिडेविट भी इस याचिका के साथ पेश किए गए हैं, जिसमें यह दावा किया गया है कि ये दरगाह नहीं बल्कि ये शिव मंदिर है। और इसी याचिका को अब कोर्ट के अंदर मंजूर भी कर लिया है। अब दरअसल द पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 है, उसमें कहा गया है कि कोई भी अगर मंदिर है या मस्जिद है, 15 अगस्त 1947 के बाद उसके नेचर को चेंज नहीं किया जा सकता। तो फिर सवाल ये कि अगर नेचर को नहीं बदला जाएगा तो फिर बहस किस बात की है, याचिका किस बात की है, इस मामले में क्या कुछ हो सकता है। आपको मैं 2022 के मई में तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के जज DY चंद्रचूड़ का वो एक जजमेंट आपको बताऊं, जिसमें यह कहा गया था कि बिल्कुल 15 अगस्त 1947 के बाद द पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक उसका नेचर नहीं चेंज किया जा सकता, लेकिन सर्वे किया जा सकता है। और सर्वे में इस बात का पता लगाया जा सकता है कि ये मस्जिद था या मंदिर था, जो भी था उसका पता सर्वे के द्वारा लगाया जा सकता है। और इसी मामले को लेकर कोर्ट के अंदर जो याचिका दायर की गई है, उसमें यह दावा किया गया है और राष्ट्रपति को भी एक पत्र लिखा गया है। ये राष्ट्रपति के यहाँ भी एक याचिका दायर की गई है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और जो भी लोग संवैधानिक पद पर हैं, उर्स के मौके पर जो चादर यहाँ पर चढ़ाई जाती है, उसको लेकर भी महाराणा प्रताप सेना की ओर से ये अनुरोध किया गया है कि यहाँ पर चादर नहीं चढ़ाई जाए, क्योंकि ये तो दरगाह नहीं मंदिर है। क्या कुछ आज दैनिक भास्कर में छपा है, पहले उस पर थोड़ी नजर डाल लेते हैं, फिर बातचीत करेंगे कि इस मामले में क्या कुछ हो सकता है। अब इस मामले को लेकर मामला इतना गर्मा गया है, जैसे आप देखते हैं कि रोज हर किसी मुद्दे को लेकर हिंदू मुस्लिम किया जाता है, लेकिन अजमेर में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये तो शुरू से दरगाह थी, और अब कुछ लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर तो भगवान शिव का मंदिर था। क्या कुछ लिखा है पहले आपको पढ़वाते हैं। आज दैनिक भास्कर पे सबसे ऊपर यही लिखा कि सरकार आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट दरगाह कमेटी को नोटिस, अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे की याचिका को स्वीकार किया गया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करने वाली महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार की याचिका स्वीकार हो गई है। सिविल अदालत में सोमवार को सुनवाई करते हुए राजस्थान सरकार आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट दरगाह कमेटी को नोटिस जारी किए हैं। अगली सुनवाई इस मामले को लेकर 21 फरवरी को है। सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉक्टर AP सिंह के जरिए पेश की गई याचिका के अनुसार राज्यवर्धन को प्रथम याचिकाकर्ता माना है। इस मामले में राज्यवर्धन सिंह की ओर से राष्ट्रपति के नाम याचिका लगा रखी थी, जिसमें कहा गया था कि दरगाह के अंदर शिवलिंग प्राचीन काल में वहां पर पूजा होती थी,
दरगाह के अंदर शिवलिंग होने का दावा जो है वो याचिकाकर्ता की ओर से किया गया है। परमार ने कहा है कि याचिका में वहां के नक्शे रेखी और शिवलिंग के चित्र सहित अन्य सबूत पेश किए हैं। इसके साथ ही 1.25 लाख लोगों के एफिडेविट भी दिए गए हैं जो राजस्थान की यात्रा कर लोगों से जुटाए हैं। दरगाह में शिव मंदिर के दावे की पहली याचिका 27 नवंबर 2024 को हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से भी अदालत में पेश की गई थी। गुप्ता ने दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया था। अदालत ने तब भी याचिका को स्वीकार करते हुए दरगाह कमेटी समेत 3 पक्षकारों को नोटिस जारी किए थे। मामले में लंबे समय से कोर्ट में सुनवाई जारी है। इधर दरगाह कमेटी की ओर से 7/11 की एप्लीकेशन दायर की गई है। 21 फरवरी को अगली सुनवाई है। गुप्ता की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर प्रधानमंत्री सहित अन्य संवैधानिक पदों की ओर से उर्स के दौरान दरगाह में पेश होने वाली चादर पर रोक लगाने की गुहार भी की जा चुकी है। तो साफ है कि 2 याचिका इस मामले को लेकर दायर की जा चुकी हैं। दोनों का दावा है कि यहाँ पर दरगाह नहीं मंदिर था, पहले पूजा होती थी और राजस्थान के 1.25 लाख लोगों के एफिडेविट भी इस याचिका के साथ लगाए गए हैं। राष्ट्रपति को भी याचिका भेजी गई है और यह दावा किया गया है कि यहाँ पर मंदिर था। सीधा सवाल जो मैंने आपको बताया कि द पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 नरसिम्हा राव की सरकार के अंदर आया था और जो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद को लेकर जिस तरह के झगड़े होते थे, धार्मिक स्थलों को लेकर या फिर ऐतिहासिक चीजों को लेकर, साफ कर दिया गया था 1991 में कि जो भी 15 अगस्त 1947 को नेचर है वही रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन अब लोग लगातार इसको लेकर अलग अलग जगह पर याचिका दायर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों की इच्छा है। लोग ये जानना चाहते हैं कि वास्तविक सच क्या है, जमीन के नीचे अंदर क्या छुपा हुआ है। जमीन के बाहर कुछ और दिख रहा है लेकिन जमीन के अंदर की हकीकत कुछ और है। और यही दावा 2 पिटीशन जो 2024 में और जो हाल ही में की गई है दायर याचिका, उनके अंदर यही दावा किया गया है कि यहाँ पर पहले दरगाह नहीं थी, पहले मंदिर था और बाद में इसको दरगाह में कन्वर्ट कर दिया गया। अब सवाल यह है कि जब नेचर को बदला नहीं जाता तो फिर इस तरह की याचिका क्यों दायर की जाती है? तो मैंने बताया कि लोग ये जानना चाहते हैं कि सच क्या है, जमीन के नीचे क्या छुपा हुआ है। 2021 के अंदर मैंने बताया कि तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे DY चंद्रचूड़, उनकी ओर से ये दावा किया गया था या कह सकते हैं कि एक जजमेंट दिया गया था और उस जजमेंट के अंदर साफ तौर पर यह था कि नेचर को नहीं बदला जा सकता द पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक, लेकिन उस पर सर्वे किया जा सकता है। अब सवाल यही, कमेंट बॉक्स में आप लोगों की राय में जरूर जानना चाहूंगा इस वीडियो को लेकर कि आप क्या कुछ सोचते हैं, मंदिर है या मस्जिद है। लेकिन अब सवाल यही है कि कोर्ट आने वाले समय में क्या 2 याचिकाओं के बाद अजमेर दरगाह का सर्वे कराएगा और अगर सर्वे हुआ तो क्या ये दरगाह निकलेगी या फिर मंदिर? आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। महेंद्र बास्टा, लोकमत हिंदी, जयपुर।